Welcome to CI International online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमने इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिनमें हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखती है और क्या क्या गवर्नमेंट और भी काम कर सकती है। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम देखेंगे कि लोगों को, सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध हो, इनके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कौन कौन से कदम उठाती है कि जिससे ये देखा जा सके कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। तो आज हम यही क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल? डिस्कस। व्हाट आर द डिफरेंट वेज, वो अलग अलग तरीके कौन से हैं, वो विभिन्न तरीके कौन से हैं थ्रू विच द गवर्नमेंट, जिनके द्वारा जो सरकार है, कैन टेक स्टेप, कदम उठा सकती है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल, सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए। डिस्कस, इसका वर्णन करना है, हमने इस पर चर्चा करनी है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से कदम उठा सकती है। आंसर, different ways through which the government can take step to provide health care for all. Different ways, वो अलग तरीके, वो विभिन्न तरीके जिनके द्वारा सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा सकती हैं, निम्नलिखित है। नंबर 1, ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ। ओपनिंग मतलब खोलना और मेंटेनेंस मतलब उनका रख रखाव करना। जैसे कि गवर्नमेंट क्या क्या चीजें ओपन करती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स ओपन किए, हॉस्पिटल ओपन करेगी तो उसकी मेंटेनेंस का भी ध्यान देगी। मींस पेशेंट्स को दवाइयां वहां पर मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर्स वहां पर पूरी तरीके से उपलब्ध हैं या नहीं, लोगों का ट्रीटमेंट सही से चल रहा है या नहीं, तो गवर्नमेंट उसकी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखे। ठीक है। और है आपका हेल्थ केयर सेंटर्स। गवर्नमेंट बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र भी खोलती है और उनकी मेंटेनेंस करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। यदि गवर्नमेंट उनकी मेंटेनेंस पर ध्यान देती है तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं काफी हद तक प्राप्त हो सकती हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी गवर्नमेंट ओपन करती है और उनकी मेंटेनेंस पर भी गवर्नमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए। डिस्पेंसरीज होती है ना बेटे, छोटे छोटे दवा खाने बने होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो बीमार है आकर, जो नॉर्मल बीमारियां हैं ना, उनके लिए वहां से दवाई ले सकता है। यहाँ पर एक डॉक्टर होता है जिसको मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से सामान्य बीमारियों को ट्रीट किया जाता है। तो गवर्नमेंट इन डिस्पेंसरीज को ओपन करती है और उनकी मेंटेनेंस पर भी ध्यान देती है। नंबर 2, फ्री कैंप्स ऑफ चेकअप। उसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत सारे कैंप चलाती है। गवर्नमेंट फ्री कैंप गवर्नमेंट चलाती है चेकअप के लिए। मतलब आपने देखा होगा आपके शहर में या गांव में बहुत सारे कैंप लगते रहते हैं जहां पर फ्री चेकअप होता है। कई बार आप देखते हैं कि सरकार द्वारा आंखों के फ्री चेकअप के लिए कैंप लगाया गया है, या फिर यहाँ पर लोगों के टेस्ट करवाए जाएंगे, लाइक उनकी बॉडी चेकअप हो सकता है ना। इस तरीके से फ्री चेकअप गवर्नमेंट करवाती है, फ्री कैंप्स लगवाती है, लोगों को वहां पर कुछ भी पे नहीं करना होता है। ठीक है। नंबर 3, स्पेशल कैंपेन्स लाइक पल्स पोलियो। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है पल्स पोलियो के लिए भी स्पेशल अभियान चलाती है। आपने देखा होगा कि जो आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो लोग हमारे घरों में आकर पूछते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा है 5 ईयर से छोटा, हमारे घरों तक वो लोग आते हैं और बच्चों को जो है पोलियो की दवा पिलाते हैं। तो इस तरीके के भी गवर्नमेंट अभियान चलाती है ताकि लोगों को ये बीमारी ना हो। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए भी कई प्रकार के प्रोग्राम चलाती है। जैसे कि उन्हें बताया जाता है कि अपने आसपास का जो है एनवायरनमेंट क्लीन रखें, ठीक है, गंदगी नहीं हो वहां पर, पीने का साफ पानी यूज कीजिए, ठीक है,
पोल्यूशन से दूर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि प्रदूषण हो ही ना, मतलब हम जो वेस्ट की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है हम उसे कम कर दें। ठीक है। और नंबर 5 हो गया आपका ट्रेनिंग कैंप्स। गवर्नमेंट बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए कैंप भी लगाती है जिसमें लोगों को शिक्षा दी जाती है कि किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा अपना स्वास्थ्य इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, गवर्नमेंट कई तरीके से काम कर सकती है। जैसा हमने देखा कई सारे वो कैंप चलाती है, बहुत सारे स्पेशल कैंपेन्स लगाती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, Why did Ranjan have to spend so much money? Give reason. Why did Ranjan have to spend so much money? कि रंजन को बहुत ज्यादा पैसा क्यों खर्च करना पड़ा था? गिव रीजन, कारण बताइए या फिर इसका उत्तर दीजिए आप। गिव रीजन, हमें इसका आंसर देना है, इसका रीजन देना है कि रंजन को अपनी ट्रीटमेंट पर ज्यादा खर्चा क्यों करना पड़ा। हमने जब ये स्टोरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो रंजन के जो पिता थे वो काफी समृद्ध थे, मतलब उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो वो अपने बच्चे को लेकर, जब उनके बच्चे को फीवर हुआ तो वो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं ले गए बल्कि उसे कहाँ ले गए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। ठीक है। अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे लेकर गए तो आपको पता है प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट के अंडर तो होता नहीं है, गवर्नमेंट तो उसे चलाती नहीं है। इसे प्राइवेट मतलब कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति इसे ओपन कर सकता है या दो लोगों का ग्रुप मिलकर इसे ओपन कर सकता है। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा अपने आंसर में, ही टुक ट्रीटमेंट एट प्राइवेट नर्सिंग होम, कि उसने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट किया। मीन्स वहां पर जो डॉक्टर है उसने उसको बहुत सारे एक्स्ट्रा टेस्ट लिख कर दिए, उसे बहुत सारी एक्स्ट्रा दवाइयां दी। ठीक है। और वो जगह बहुत साफ सुथरी थी। सबसे पहली बात कि वहां का एनवायरमेंट अच्छा था, बहुत ही क्लीन जगह थी, है ना, जिसके कारण उसके पेरेंट्स उसे कहाँ लेकर गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, जब डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं तो एक ही व्यक्ति जाता है, वहां पर बहुत भीड़ भी नहीं होती है, लोग अपनी बारी बारी से जाते हैं। ठीक है। तो वो प्राइवेट नर्सिंग होम में गया, पहला रीजन तो ये उसका खर्चा ज्यादा हुआ। दूसरा, ही हैड टू परचेज मेडिसिन फ्रॉम ओपन मार्केट, कि डॉक्टर ने तो बस उससे जो पैसे लिए वो किस चीज के लिए, कि जो उसने उसको देखा। ठीक है। उसने जो डॉक्टर को दिखाया उसके लिए एक स्लिप बनी और उसे चार्ज करना पड़ा, 200 रुपए उसे चार्ज करना, 500 रुपए था, 500 रुपए उसने डॉक्टर को पे कर दिए। सिर्फ डॉक्टर ने उसको चेक किया, चेक करने के बाद डॉक्टर ने उसे बहुत सारी दवाइयां भी लिख कर दी। ठीक है। यही हमारा दूसरा पॉइंट है, ही हैड टू परचेज मेडिसिन फ्रॉम ओपन मार्केट, कि उसे जो दवाइयां थी वो तो ओपन मार्केट से लेनी पड़ी, डॉक्टर के पास से उसे दवाइयां नहीं मिली। ठीक है। और जो नंबर 3 है आपका, ही स्पेंड मनी ऑन टेस्टेड, और उसके साथ साथ डॉक्टर ने उससे बहुत सारे टेस्ट भी प्रिस्क्राइब किए, ऐसे टेस्ट जिसकी उस सिंपल से फीवर के लिए कोई भी जरूरत नहीं थी। तो उसने बहुत सारा पैसा अपने टेस्ट पर भी खर्च कर दिया, इस कारण उसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो लोग हैं वो सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आशा करते हैं, क्या चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या करे। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल एक्सपेक्ट, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, की गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम करे, मीन्स उनकी भलाई के लिए, समाज कल्याण के लिए काम करे, जिससे कि लोगों का भला हो पाए। और ये गवर्नमेंट कैसे कर सकती है ये सब काम, दिस इज डन थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट ये सब काम कैसे कर सकती है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ये सब काम कर सकती है कि वो लोगों को शिक्षा प्रदान करे। मतलब जैसे अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है छोटे बच्चों के लिए शिक्षा फ्री कर रखी है, 6 से 14 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य भी कर दी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट उनकी हेल्थ पर ध्यान दे, मतलब उन्हें सभी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करे और अपनी कंट्री के अंदर किसी प्रकार की जो बीमारी है उसे ना होने दे। इलेक्ट्रिसिटी और बिजली, देश के हर एक इलाके के अंदर, हर एक सिटी के अंदर बिजली प्रोवाइड हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो। एम्प्लॉयमेंट,
लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों के रोजगार की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे। एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड, गवर्नमेंट सड़कें बनवाए एक्सेट्रा आदि। और भी कई हो सकते हैं कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराए, ठीक है। मतलब कि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम करे। और लोगों का वेलफेयर कब होगा कि जब उन्हें एजुकेशन मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके पास सभी फैसिलिटीज हो, लाइक रोड बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है। इन सब चीजों के द्वारा जो गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द फैक्टर दैट अफेक्ट हेल्थ। हमें वो फैक्टर्स लिखने हैं, वो कारक लिखने हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और या व्हाट फैक्टर्स अदर देन डिजीजेस, कि डिजीजेस के अलावा और कौन से ऐसे कारक हैं अफेक्ट अवर हेल्थ जो कि हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। मतलब बीमारी तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर ही रही है, उसके साथ साथ और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है। हमने और लगाकर लिख दिया, हम पहले वाले तरीके से भी बोल सकते हैं क्वेश्चन को और सेकंड तरीके से भी। देखिए इसका आंसर, हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट डिजीजेस, कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों से ही नहीं है। अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ आर, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जैसे पीने का साफ पानी। सोचिए यदि हमें पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, है ना। सेकंड, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट उपलब्ध कराए, क्योंकि यदि पोल्यूशन होगा तो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3, एडुकेट फूड टू ईट, और लोगों को खाने योग्य भोजन प्राप्त हो सके उचित मात्रा में। आपने देखा होगा लोगों को खाने योग्य भोजन नहीं मिलता, या भोजन मिलता भी है तो वो बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिसके कारण जो ज्यादातर जो बच्चे हैं ना वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। हाइजीनिक लिविंग कंडीशन, जो लोगों के रहने का स्थान है वो भी हाइजीनिक, साफ सुथरा हो, आसपास गंदगी ना हो, ओपन नालियां ना हो, मच्छर ना हो, है ना। इन सभी के कारण भी लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, एब्सेंस ऑफ मेंटल स्ट्रेन, और जो मेंटल स्ट्रेन है, जो दिमागी तनाव है, उससे मुक्त रहें लोग। लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इस टेंशन के कारण वो डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। तनाव मुक्त एनवायरनमेंट उनको मिलना चाहिए। ये सब चीजें जो हैं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, और अगर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो बेटा हम बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस हो गए वो हो गए 13 to 16, ठीक है। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखिए और लर्न कीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ओके।